नमस्कार दोस्तों, मैं सारविन चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे एफआई और डीआई के डाटा। एफआई डीआई के डाटा अगर हम यहाँ देखते हैं प्लस करते हैं दोनों को, तो हमें क्या आता है 670 करोड़ के आसपास पॉजिटिव बाइंग नजर आती है। अब जो सुनने में आया है कि ये जो एफआई थे वो यहाँ से सेलिंग करके चाइना में जाकर के एंट्री कर रहे थे। उसके पीछे का रीजन क्या था कि जो नैरेटिव सेटिंग हो रहा था इलेक्शन का जे&के का और हरियाणा का, उसमें ये बताया जा रहा था कि बीजेपी का बिल्कुल क्लीन स्वीप हो जाएगा। इसका मतलब बीजेपी की सरकार जरूर नहीं कि ये 5 साल चल पाएगी। तो उनको ये लग रहा था एफआई को कि 2004 से लेकर के 2014 तक जो हालत हुई थी इंडिया की, कि पूरी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां बंद हो रही थी और भारत एक बड़ा इंपोर्टर बन रहा था, तो वो अभी भी होने की उम्मीद उनको नजर आ रहा है। देखते तो ये निफ्टी में इंगल पैटर्न बना है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं, ये जो 2 पॉइंट अगर यहाँ खींचते हैं हम, तो यहाँ पे क्या नजर आता है, सपोर्ट नजर आता है। तो और हमेशा ये देखा है मेरे एक्सपीरियंस और मेरे एनालिसिस के अनुसार, तो मार्केट मैक्सिमम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करता ही चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो। तो ये पैटर्न जो बना है वो इंगल पे, इंगल का मतलब क्या होता है, सॉरी इंगल नहीं, हरामी। हरामी पैटर्न का मतलब क्या होता है, प्रीवियस कैंडल मदर कैंडल, और जो करंट कैंडल है वो बेबी कैंडल। मतलब प्रीवियस कैंडल का हाई और लो करंट कैंडल से ज्यादा होता है। आरएसआई की अगर हम यहाँ देख सकते हैं, आरएसआई को भी अगर हम ट्रेंड लाइन से कनेक्ट करते हैं, तो हमें क्या नजर आता है, बिल्कुल आपके सामने में देखता हूँ आरएसआई का बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आरएसआई को ब्रेक तो किया है। कभी कभी क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, तो वो आरएसआई ने समझ लो यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया, सपोर्ट ब्रेक किया है। लेकिन यहाँ से अभी उनका अपसाइड नजर आती है, जो पॉइंट है वो अपसाइड। अब यहाँ पे आवरली में अगर हम यहाँ देखते हैं या आरएसआई को, तो वो क्या नजर आता है, इस ट्रेन लाइन को, ये 2 पॉइंट अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, ये देख सकते हैं, ये पॉइंट अगर हम यहाँ जोड़ते हैं, तो हमें क्या नजर आता है, बार बार एक इसको आगे करते हैं, तो ये हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न हो सकता है। और यहाँ पे आरएसआई ये जो पॉइंट है हायर लोज लगा रहा है, तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है। अब 5 मिनट में हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ट्रेड कहाँ पे बन रहा था। 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखते, तो ये एक अगर ट्रेंड लाइन हम खींचते, यहाँ से रिजेक्शन आया था कल, इस पॉइंट को अगर हम जोड़ते हैं, तो आपको ये नजर आएगा कि आपकी बाइंग यहाँ पे बन रही थी। क्यों बन रही थी, ये 2 पॉइंट अगर हम कनेक्ट करते, तो यहाँ पे हमारी बाइंग बन रही थी। उसके बाद हमारी बाइंग बन रही थी इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ डोजी कैंडल दी थी, ये बायर्स कैंडल है। यहाँ सेलर्स ने कोशिश की थी मार्केट को डाउन साइड ले जाने की, लेकिन बायर्स ने एंट्री की और अप साइड ले गए। तो इस कैंडल के ऊपर हम बाय कर सकते थे। क्यों, क्योंकि यह डबल बॉटम बना था और कैंडल, इसलिए मैं बोलता हूँ डोजी, हैमर, स्टार कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा कैंडल्स को पढ़ना आना चाहिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे भी एक बनता था बाइंग, और यहाँ एक सेलिंग बनता था। क्यों बनता था, उसके पीछे का लॉजिक ये था कि यहाँ ये डबल टॉप, यहाँ रिजेक्शन आ रहा था, इस कैंडल और इस कैंडल की वजह से रिजेक्शन आ रहा था। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा, तो रेड कैंडल बनी थी, तो आपको इसके नीचे सेल करना था। और ये एक हमें अच्छा मूवमेंट यहाँ पे पकड़ में आता। अभी कल के लिए आपको 25,050 के ऊपर बाय करना है। और जब यहाँ पे अगर मार्केट आता है, यहाँ पे इस कैंडल के पास 24,930 के आसपास आता है, तो आप यहाँ एक बाय साइड कोशिश कर सकते हो। अगर यहाँ स्प्रिंग बना के कंसोलिडेशन देने के बाद ये ब्रेक होता है, तो आप डाउन साइड सेल कर सकते हो 24,930 के आसपास। अब सेम बैंक निफ्टी में भी आपको ये नजर आएगा कि यहाँ भी इंगल पैटर्न बना हुआ है। और यहाँ पे भी अगर हम डबल ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन अगर कनेक्ट करते हैं, बीच में जो इलेक्शन वाला ये कैंडल थी, इसको अ, नजरअंदाज करके अगर आप यहाँ ट्रेंड लाइन खींचते हो, तो यहाँ भी जो क्लोजिंग कल दी थी, आज क्लोजिंग उसके ऊपर दी है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है। और आरएसआई को भी अगर हम यहाँ देखते हैं, तो हमें क्या नजर आता है,
इस पॉइंट से अगर हम यहाँ कनेक्ट करते हैं तो आपको ये नजर आएगा कि आरएसआई यहाँ सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन जो असेंडिंग डिसेंडिंग सॉरी असेंडिंग ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है आज के कैंडल ने। अब आवरली में अगर हम देखते हैं तो सेम हमें क्या नजर आता है, आरएसआई ने जो प्रीवियस हायर हायर हाई लगा था, सॉरी लोअर हाई लगा था, उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग यहाँ नजर आती है और यहाँ पे क्या है हायर लोज बन रहे हैं, सॉरी ये हायर हाई और ये हायर लोज बन रहे हैं। तो इसका भी ध्यान हमने रखना है कि अभी मार्केट ने आवरली में हायर लोज बनाना शुरू किया है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ चार्ट कुछ और बता रहा है। यहाँ क्या है, राइजिंग वेज, जो राइजिंग वेज होता है वो निगेटिव साइन दर्शाता है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, अभी ये ट्रेंड लाइन देखो, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद ये पुल बैक हो सकता है और ये जो सपोर्ट था काफी देर से जहाँ कंसोलिडेशन चल रहा था, ये देख सकते हो उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाए, बल्कि इसके ऊपर क्लोजिंग देते तो कुछ पॉजिटिव नजर आते। तो मेरा मानना है अगर 50,910 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो और 51,180 अगर ब्रेक होता है तो आप अपसाइड जा सकते हो। कभी कभी मार्केट अगेंस्ट द पैटर्न जा सकता है, राइजिंग वेज के अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि एफआईडीआई की सेलिंग अभी एफआईडीआई की जो बाइंग है उसका भी डाटा नहीं मिला है, नहीं तो उससे भी थोड़ा सा अंदाजा आ जाता, लेकिन हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें जो कुछ है कैंडल से लेना है। अभी यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ बन रहा था, ट्रेड अगर देखा जाए तो इसके ऊपर बन रहा था और सेकंडली ये 2 पॉइंट अगर रिजेक्शन वाले थे सेलर्स के, तो यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए थे इस कैंडल पे, तो इसका मतलब इस लाइन पे बायर्स एक्टिव हो रहे थे और इस कैंडल के ऊपर हमें बाय करना था। उसके बाद ये जो हैमर कैंडल बनी थी इसके हाई के ऊपर भी हम बाय कर सकते थे। तो ये दो ही ट्रेड सॉरी 3 ट्रेड यहाँ पे बन रहे थे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 2 ट्रेड यहाँ पे थे। हमेशा याद रखिए सपोर्ट पे ही बाय करना है और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। तो यही था आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो डाटा मैं बता रहा हूँ वो एज पर एनालिसिस और एज पर एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, जरूर नहीं कि वो सही होगा, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।